हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे हरियाणा पुलिस से संबंधित एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर क्या होता है? पहले आपको इनका अंतर पता होना चाहिए। धाराएं बाद में याद होगी। दोस्तों, आपको इनका अंतर पता है नहीं, आप ऐसे ही धाराओं को रटे जा रहे ऐसे आपको याद नहीं होगी। अगर आपको इनका अंतर पता चल गया तो आपको सभी धाराएं ऑटोमेटिक और जल्दी से याद हो जाएगी। दोस्तों, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, लेकिन आपको पहले इनका अंतर पता होना चाहिए कि इन दोनों में अंतर क्या है, इनके कानूनों में। तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ इसके बारे में कानूनों के बारे में पढ़ लेते हैं, बाद में आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो पहला विधि आयोग, फर्स्ट लॉ कमीशन, भारत में 1834 में बनाया गया था। यह किसने बनाया था? तो इसका चेयरपर्सन था लॉर्ड मकाले, इसके द्वारा बनाया गया था। और इसी कहता है दोस्तों, दो चीजें बनाई गई थी, आईपीसी और सीआरपीसी। अब इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, बाद में इनका अंतर बहुत अच्छी तरह समझेंगे। आईपीसी इंडियन पैनल कोड दोस्तों, जिसे हिंदी में भारतीय दंड संहिता और उर्दू में ताज इराते हिंद कहा जाता है। पुरानी फिल्मों में आपको सुना होगा भारतीय दंड संहिता, इसे या फिर भारतीय दंड विधान भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसका कानून पारित हुआ था 6 अक्टूबर 1860 को और इसे लागू किया गया था 1 जनवरी 1862 को। और इसमें आईपीसी में कुल 511 धाराएं सेक्शन होते हैं, 23 अध्याय होते हैं, इनकी 23 अध्यायों में बांटा गया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्व का सबसे बड़ा दांडिक संग्रह इनकी आईपीसी से बड़ा कोई भी और कानून नहीं होता देश में, भी आपको याद रखना है। अब सीआरपीसी के बारे में जान लेते हैं। क्रिमिनल प्रोड्यूसर कोड दोस्तों, इनकी फुल फॉर्म ये है, हिंदी में से कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। इसका कानून 1973 में पारित हुआ था और यह लागू 1 अप्रैल 1974 में हुआ था। और इसमें धाराएं हैं 484 और अध्याय है इसमें 37। आप दोस्तों इसके बारे में एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, आप अंतर बाद में पढ़ेंगे अच्छी तरह से। जब कोई भी अपराध होता है तो दो प्रकार की प्रक्रिया होती है दोस्तों उसमें। पहला एक तो पुलिस द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया होती है, एक दूसरी प्रक्रिया होती है दूसरे पक्ष के, यानी कि आरोपी या पीड़ित से संबंधित जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो दो प्रक्रिया होती है। अब दोस्तों उससे पहले एक बात कर लेते हैं, जो आईपीसी और सीआरपीसी थे इसके कानून को भी दो भागों में या दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला मौलिक विधि, इनकी सब्सटेंटिव लॉ। दूसरा है प्रक्रिया विधि, इनकी प्रोसीड्यूरल लॉ। आपको ये भी याद रखना है दो। और दोस्तों आगे फिर इन दो कानूनों को, इनकी मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि को फिर से दो भागों में बांटा गया है। इसे सिविल कानून, इनकी सिविल लॉ और दांडिक कानून की क्रिमिनल लॉ में बांटा गया है। इन मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि इनको सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीड्यूरल लॉ को दोबारा से दो भागों में बांट दिया गया है, जिनमें से सिविल कानून, हिंदी में कहते हैं दीवानी विधि, को ही आईपीसी कहा जाता है। और जो दांडिक कानून होता है इसे फौजदारी विधि कहा जाता है, इसे कहा जाता है सीआरपीसी। आपको रट लेना दोस्तों ये बात, दीवानी विधि इनकी सिविल कानून को ही आईपीसी और दांडिक विधि यानी कि फौजदारी विधि को सीआरपीसी कहते हैं। अब दोस्तों हम करेंगे आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर क्या है। अंतर बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना। अंतर समझने के बाद आपको अच्छी तरह धारा याद होगी। अब उदाहरण के हवाले से समझते हैं अंतर, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। मान लो कोई एक व्यक्ति सड़क पर जा रहा है, उसके साथ 5 या 6 आदमी हाथापाई कर लेते, उसकी घड़ी छीन लेते हैं, उसका पर्स छीन लेते हैं, उसकी चैन छीन लेते हैं। तो दोस्तों अगले दिन आपको अखबार में क्या मिलेगा कि राह चलते व्यक्ति के साथ की गई लूटपाट। अगर वही कोई दो व्यक्ति रात के समय बैंक में चोरी करते हैं दोस्तों, चोरी करते हैं, तो वहाँ पर मिलेगा आपको क्या मिलेगा कि बैंक में की गई डकैती, वहाँ पर डकैती मिलेगा दोस्तों ये न्यूज़ में। लेकिन ये सरासर गलत है दोस्तों, इन्हें कानून का कुछ पता नहीं। पता क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति जा रहा है रास्ते में, अगर उसके साथ 5 से अधिक व्यक्ति कुछ हाथापाई उसके साथ चोरी कर लेते हैं, उसकी कुछ छीन लेते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों डकैती। समझ गए, उसे कहते हैं डकैती। अगर कोई भी 2 या 2 से 5 या 5 से कम व्यक्ति, इनकी 1 2 3 4 व्यक्ति बैंक में चोरी करते, तो उसे डकैत नहीं कहा जाता, उसे कहते हैं लूट या चोरी। आपको ये लर्ट लेना है। और अब आम आदमी को क्या पता कि कानून क्या होता है, उसके अपराध क्या होता है, क्या वो जो कर रहा है वो अपराध है, तो इसी के बारे में आईपीसी बताता है। अब समझ लेते हैं अब क्या होता है अंतर, आपका अच्छी तरह समझ में आएगा। इनकी आईपीसी ये अपराध की परिभाषा बताता है और दंड का प्रावधान देता है। इनकी जो भी उस आदमी के साथ उन्होंने लूटपाट की, उसे उसकी परिभाषा दी, उसने कहा कि 5 या 5 से अधिक आदमी उसी के साथ कुछ करते हो तो उसे कहता है डकैती। और अब कहता है कि इस डकैती को
किस प्रावधान के तहत सजा दी जाती है, कि दंड के लिए प्रावधान देता है। आपको याद रखना कि आईपीसी ये पुलिस से संबंधित है, पुलिस अधिकारी से लागू करते हैं। और आईपीसी बताता है अपराध की परिभाषा, कि अपराध क्या होता है और फिर उस अपराध के लिए क्या दंड दिया जाता है, दंड देने के प्रावधान क्या है। और बात करते हैं सीआरपीसी की, यह क्या होता है। तो होता है जो भी आपराधिक मामलों के लिए की गई प्रक्रिया, इनकी जो भी उसने अपराध कर दिया, अब अपराध के बाद अब क्या किया जाता है कि अपराधी को गिरफ्तार कैसे किया जाए, गिरफ्तारी करने के तरीके क्या होंगे, जमानत कैसे मिलेगी, उसे कोर्ट में कैसे पेश किया जाएगा, 24 घंटे से ज़्यादा उसे जेल में नहीं रखा जा सकता, और सज़ा कैसे सुनाया जाएगा, मजिस्ट्रेट इनकी जज सज़ा कैसे सुनाया जाएगा, किस तहत पर उसे सज़ा सुनाया जाएगा। दोस्तों ये आता है सीआरपीसी के अंदर, आपको रट लेना है, ये सीआरपीसी के अंदर आता है। और ये सीआरपीसी सिर्फ कोर्ट से संबंधित होती है। आपको अंतर अच्छी तरह समझ में आया होगा इनकी। आईपीसी सिर्फ अपराध और अपराध की परिभाषा और अपराध के दंड देने का प्रावधान बताता है, लेकिन जो इसमें दिया जाता है, प्रक्रिया को पूरा किया जाता है, उसे कहते हैं सीआरपीसी। इसे ही दंड प्रक्रिया कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और थैंक यू सो मच आपको वीडियो देखने के लिए।